चलिए, पांचवा समास है द्वंद्व समास। पांचवा समास कौन है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास किसको कहते हैं? जिसमें दोनों पद, द्वंद्व, दो दो, देखिए इसमें लगा हुआ है दोनों, दो और दो लगा जो है, इसका मतलब होता है दोनों, है ना। दोनों जिस समास, अच्छा कोई भी समास भी बनते हैं, कोई भी समास बनते हैं तो उसमें दो पद होते हैं, कम से कम दो पद होते हैं, तभी वो समास कहलाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, है ना, जिस समास के अंदर चा, चा मतलब और होता है, संस्कृत में चा एक शब्द है, इसका मतलब होता है और। तो जिस समास में और या चा शब्द छुपा रहे, चा शब्द छुपा रहे, उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। तो चा शब्द का मतलब क्या हुआ, है ना। एक सूत्र दिया है पाणिनि बब्बा ने, पाणिनि साहब ने एक सूत्र दिया है, चारथे द्वंद्व, चारथे द्वंद्व, चारथे द्वंद्व। तो चारथे द्वंद्व का मतलब ये होता है कि जिस समास में चा शब्द, अभी बताया ना, है ना, जिस समास में चा मतलब और शब्द छुपा रहे, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। ठीक, कोई भी हो, या तो फिर इसका एक और परिभाषा हो सकते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो। अब दोनों पद प्रधान का मतलब क्या होता है कि प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का मतलब हम बड़ा, वो कहेगा हम बड़ा। जिसे अब माता पिता एक उदाहरण है द्वंद्व समास का, बड़ा ही अच्छा उदाहरण है माता पिता। तो माता पिता में, अब घर में मम्मी पापा में झगड़ा होता है, मम्मी कहता हम बड़ा, पापा कहता हम बड़ा, माने हमारा बात चलेगा, वो कहता मेरा बात चलेगा। तो इस समय दोनों प्रधान है, तो वो क्या हो गया? द्वंद्व समास। अब जैसे भाई बहन, अब घर में टीवी लगल है, रिमोट भाई के पास है, बहन बोल रहा है हम लगाएंगे क्या लगाएंगे? सीरियल। भाई बोला हम क्रिकेट देखेंगे, इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है, तो दोनों वहां झगड़ा होगा। तो क्यों झगड़ा होगा? झगड़ा इसलिए होगा कि दोनों का समान अधिकार है उस पर, टीवी पर दोनों का समान अधिकार है, तो दोनों में होगा झगड़ा। तो उस चक्कर में कितना रिमोट बेचारा अपना बलिदान दे देता है। बलिदान क्यों देता है? रिमोट में ले फोड़ देंगे, रिमोट में जो। तो वहां दोनों प्रधान है, भाई बहन दोनों प्रधान है। दाल भात है ना, दाल भात, तो दाल भात, दाल के बिना भात बेकार है, भात के बिना दाल बेकार है। तो दाल भात दोनों, वो क्या है? द्वंद्व समास है ना। समझ में आ रहा है? बिल्कुल। तो यहां पर लिखते हैं उदाहरण में, यथा में क्या हो जाएगा? अब जैसे राम सीता है ना, राम और सीता, राम और सीता को रामः च सीता ऐसे लिखेंगे, रामः च सीता, तो विग्रह हो जाएगा। तो रामः च सीता का जब हम समास करेंगे तो द्विवचन है ना, तो सीता राम है ना, सीता च रामः कहेंगे, सीता च रामः, तो हो जाएगा सीता रामौ। इसका मतलब क्या हुआ? सीता च रामः, है ना, सीता च रामः। इसका विग्रह करेंगे तब देखिए, इसमें सीता रामों में चा अर्थ छुपा हुआ है कि नहीं है? सीता और राम, सीता और राम, और आपको दिखाई दे रहा, और का संस्कृत चा होता, तो चा इसमें दिखाई दे रहा? नहीं दे रहा। और इसको हमने इधर दिखाया है, तो इसी को कहते हैं विग्रह समास। विग्रह समास को तोड़ के छितरा के सब कुछ दिखा दिया जाए उसे, उसी को कहते हैं विग्रह। तो हमने सीतारामों को तोड़ करके दिखा दिया। क्या छुपा हुआ था इसमें? चा, या चारथे द्वंद्व लिखा हुआ है ना, तो जिसमें चार अर्थ जो छुपा हुआ रहे उसी को कहते हैं द्वंद्व समास। तो इसमें हम चार अर्थ दिखा दिए हैं, हो गया है ना। जैसे राम लक्ष्मणो, इसमें भी राम और लक्ष्मण, और दिखाई दे रहा आपको? नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ इसका विग्रह हो जाएगा रामः च लक्ष्मणो, है ना, रामः च लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, है ना। चलिए और लेते हैं, और इसके फेमस उदाहरण है, इनके अच्छे उदाहरण है। जैसे हो गया मयूरी कुक्कटो, मयूरी
कुकुटौ, मयूरी कुक्कुटौ मतलब मोर, अच्छा मयूरी मतलब मोरनी है ना, हाँ मोरनी, और कुक्कुट मतलब मुर्गा, तो हो जाएगा मयूरी चा कुक्कुट, कुक्कुट, मयूरी चा कुक्कुट, मोर और मोरनी और मुर्गा, मोरनी और मुर्गा है ना। और लेते हैं माता पिता, माता पितरौ, माता पितरौ मतलब माता पिता, माता और पिता, माता और पिता, तो हो जाएगा माता, माता चा पिता हुआ। तो इस प्रकार से जितने भी आएंगे, अब दो दो का उदाहरण कितना, बहुत सारे उदाहरण है, आप खुद समझ सकते हैं। दाल भात, हाथ पांव, अब हाथ कहेगा मैं मजबूत, पांव कहेगा हम मजबूत, कहेगा पांव हम बैठ जाते हैं, देखते हैं तुम्हारा हाथ में कितना पावर है। फिर हाथ कहेगा पांव में बहुत ज्यादा ताकत है, ठीक तू चल हम हाथ मोड़ ले रहेंगे, देखते हैं तोरा में कितना ताकत है। तो हाथ के बिना पांव बेकार, पांव के बिना हाथ बेकार है ना। तो जितने भी चार अर्थ वाले हैं, जिसके बीच और छुपा हुआ है, वही है आपका द्वंद्व समास है ना। अब ले लेते हैं बहुब्रीहि समास, लास्ट समास है बहुब्रीहि, बहुब्रीहि समास। चलिए बहुब्रीहि समास क्या होता है, इसका सूत्र होता है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि, अन्य पदार्थ प्रधानो बहुब्रीहि। इसका मतलब यह हुआ कि समास के दोनों पदों में से जो अर्थ होना चाहिए वो अर्थ ग्रहण ना करके विशेष अर्थ ग्रहण करें, है ना। इसका परिभाषा है जी। तो बहुब्रीहि समास में वो खास अर्थ ग्रहण करके नहीं सॉरी, जो बहुब्रीहि समास में जो भी आपका समास आएंगे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, तो इसका उदाहरण लिख लेते हैं, सॉरी इसका परिभाषा, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए अन्य पद, जैसे अब तत्पुरुष में या फिर अव्ययी भाव में मैंने कहा था कि उत्तर पद प्रधान होते हैं, फिर प्रथम पद प्रधान होते हैं, लेकिन इसमें बोला अन्य पद प्रधान, मतलब जो उसमें नहीं है, जो पद उसमें नहीं है वही प्रधान है। तो कहेगा वो कैसे होगा, उसमें है ही नहीं, तो होगा, ऐसा होगा। देखिए यथा, अब मैं आपको कहूंगा है ना, लंबोदर, लंबोदर, इसका विग्रह होगा लंबम उदरम, हाँ देखिए लंबम उदरम, यहाँ अच्छा, लंबम का मतलब लंबा, उदर का मतलब पेट, तो लंबा पेट, इसका मतलब क्या हुआ, लंबा पेट। यदि आपका इसका अर्थ लंबा पेट है तो यह कर्मधारय समास होना चाहिए, बिल्कुल होगा कर्मधारय। लेकिन लंबम उदरम यस्य सह, यस्य सह गणेश, अब बताइए ये कौन से, ये हुआ अब बहुब्रीहि, जिसका पेट लंबा हो, जिसका उदर, उदर मतलब पेट होता है ना, क्या होता है, पेट होता है, तो
जिसका पेट लंबा हो उसको क्या बोलेंगे? गणेश जी। तो यदि आपका अर्थ गणेश भगवान के लिए है, गणेश जी के लिए है, लंबम उदरम, लंबोदर इसको कहते भी उन्हीं को है ना, जिसका उदर लंबा हो। तो जिनके उदर लंबा है, तो यहाँ पर न तो लंबा का मतलब होता है गणेश जी, न तो उदर का मतलब होता है गणेश जी, लेकिन लंबोदर यदि कहें तो समझ जाएंगे वही। अब जैसे आपको कहेंगे कि जिसका गला में सांप है ना, वो ठीक आदमी नहीं है। जिसका गला में सांप है, तो सांप किसका गला में है आप समझ सकते हैं, शंकर भगवान। तो न तो सांप का मतलब शंकर भगवान होता है, और ना ही गला का मतलब। न तो गला का मतलब सांप होता है, न तो सांप का मतलब शंकर भगवान होता है कि नहीं। तो दोनों का मतलब ये है। यहाँ पर आप समझिए कि लंबम मतलब भी गणेश जी नहीं होता, उधर का मतलब भी गणेश जी नहीं होता, लेकिन लंबोदर यदि कहेंगे, लंबोदर, तो समझ जाएगा गणेश जी को बोल रहा है। जैसे कि आपको मैं कहूं कि बिना पानी, बिना पानी, तो बिना पानी मतलब क्या हुआ? जिसके हाथ में बीना हो, जिसके हाथ में बीना हो, है ना। इसका बहुब्रीहि समास बिना पानी मैं आपको बताऊं अभी। अच्छा, इसका विग्रह हम कर लेते हैं पहले। बीनाम, बीनाम बीनाम पारणी, बीनाम पारणो यस्य सह सरस्वती, बीनाम पारणो यस्य सह सरस्वती। अब देखिए, ना तो बीना का मतलब सरस्वती होता है, और ना ही पानी का मतलब सरस्वती होता है ना। लेकिन बिना पानी का मतलब जरूर संस्कृत सरस्वती, बिना पानी कहते हैं उनको, मतलब बोल किसी कुछ और रहे हैं लेकिन समझ कोई और रहा है, उसी को कहते हैं बहुब्रीहि समास। हम बोल रहे हैं बिना पानी, जिसका हाथ में बिना है, तो सुन लेती है सरस्वती माई। क्यों सुनते हैं? बिना पानी का मतलब है वही होता है, बिना का मतलब सरस्वती नहीं होता है। न तो पानी का मतलब होता, पानी मतलब हाथ, पानी मतलब हाथ, और बीना मतलब बीना बजाने वाला। तो बीना का मतलब भी तो बीना बजाने वाला होता है, और पानी का मतलब हाथ होता है। लेकिन बिना पानी का मतलब सरस्वती होता है। तो यहाँ अन्य पद पदार्थ की प्रधानता हुई कि नहीं हुई? यहाँ पर अन्य पद की प्रधानता हुई, ना कि बिना की प्रधानता हुई। ना तो जैसे आपको मैं बता रहा था कि पंचमी भयन, पंचमी तत्पुरुष में, जैसे अब यही भाव समास को ही ले लें, तो उसमें अधि हरि बताया गया था। अधि हरि क्या है? अब यही भाव समास। उपगंगम क्या है? भाव समास। तो हमने कहा था कि इसकी प्रथम पद की प्रधानता होती है, प्रथम पदार्थो अव्ययी भाव, है ना, जिसकी प्रथम पद की प्रधानता होती है। तो प्रथम पद उसमें उप था, उपगंगम में। तो उप को देख करके आप बता रहे थे कि ये बहुब्रीहि है, सॉरी अव्ययी भाव है ना। उप का गंगम में उप उपसर्ग को देख करके आप बता रहे थे कि यह क्या है? अव्ययी भाव समास है। लेकिन यहाँ पर दोनों में से किसी को देख करके आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन से समास है। ये अन्य पदार्थ अर्थ ग्रहण कर रहा है, ये अपना अर्थ ग्रहण नहीं कर रहा, ये कोई और अर्थ ग्रहण कर रहा है। यदि केवल देखने में फोटो भले है इसका लगा हुआ बिना और पानी का, लेकिन उसका मतलब हो रहा सरस्वती। किसी को आप कहिएगा जिसका हाथ में बिना है, तो समझ लेगा सीधे क्या? सरस्वती। ठीक, तो बिल्कुल। चक्रपाणी, चक्रपाणी, तो ये दोनों एक है। चक्रपाणी, चक्रपाणी, चक्रपाणी क्या हो गया? अब चक्रपाणी जिसका हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र है, उसको क्या बोलेंगे? विष्णु भगवान, है ना। ठीक, बहुत अच्छा। चतुर्मुखी, चतुर्मुख, चतुर्मुख किनका? चार मुख किनका है? तो चतुर्मुख तो ब्रह्मा जी का है, समझ गया बात, बिल्कुल। पंचमुख, पंचमुख किनको कहते हैं? पांच मुख वाले कार्तिकेय भगवान, है ना। पांच मुख वाले हनुमान जी भी हैं, है ना, जिनके पांच मुख हो हनुमान जी,
या फिर कार्तिकेय भगवान। ठीक, और भी उदाहरण लेते हैं। उदाहरण आप लीजिए बहुव्रीहि समास का। दशानन, देखिए एकदम अपवाद वाला प्रश्न है। दशानन, दशानन आखिर में क्यों? अब कहेगा इसके आगे तो संख्यावाची शब्द लगा हुआ, 10, 10 माने 10 होता है, तो संख्यावाची ये तो होना चाहिए कर्म, सॉरी द्विगु समास, लेकिन ये है बहुव्रीहि। यदि आप दशानन का मतलब 10 सिर को जानते हैं तो वह होगा द्विगु समास। लेकिन यदि दशानन का मतलब ये आप रावण को जानते हैं, क्योंकि 10 आनन तो सिर्फ रावण को ही था दुनिया में, और आज तक किसी को 10 सिर हुआ ही नहीं, तो 10 सिर केवल रावण को था। तो ये दशानन का मतलब यदि आप रावण समझते हैं तो आप इसको क्या कहेंगे? बहुव्रीहि समास, है ना। दशानन का मतलब बहुव्रीहि समास हो गया। हाँ, दशानन हो गया बहुव्रीहि समास। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, अब देखिए चंद्रशेखर, तो जिसका शेखर मतलब सिर, तो जिसका सिर पर चंद्रमा हो। क्या और किसी के, शंकर भगवान को छोड़ के किसी और के सिर पर चंद्रमा है क्या? चंद्रमा नहीं है। तो चंद्रशेखर कहें तो कौन समझ जाएगा? शंकर भगवान। समझा कि नहीं? चंद्रमा का मतलब भी शंकर भगवान नहीं होता, शेखर का मतलब भी शंकर भगवान नहीं होता, अन्य पद होते हैं, इसका मतलब कुछ अन्य चीज होते हैं। क्या होते हैं? शंकर भगवान। तो वही तो मैंने बताया कि जिसकी में अन्य पद की प्रधानता होती है वही होते हैं बहुव्रीहि समास। और उदाहरण लेते हैं। चंद्रमुखी, 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 चंद्रमा जैसा मुख हो तो स्त्रियों की होती है चंद्रमा जैसा मुख, मतलब स्त्री में पार्वती मैया, उनको कहा जाता है चंद्रमुखी, है ना। चंद्रमुखी पता नहीं कौन सी बोला जाता है, तो चंद्रमुखी उन्हीं को कहा जाता है ना। चंद्रमा जैसा मुख, चंद्रमा का मतलब भी नारी नहीं, चंद्रमुखी ऐसे नारी, चंद्रमुखी का मतलब होता नारी। तो चंद्रमा का मतलब भी नारी नहीं होता, न तो मुखी का मतलब भी नारी नहीं होता, लेकिन चंद्रमुखी का मतलब नारी होता है। तो आप समझ गए हो कि दो पद मिलकर एक समास हुआ है और जिसका अर्थ होता है नारी। तो ये अन्य पद अर्थ ग्रहण कर रहा है ना, दूसरा अर्थ ग्रहण कर रहा है, इसलिए इसे कहेंगे बहुव्रीहि समास। तो आशा करते हैं आपको बहुव्रीहि समास समझ में आ गया होगा, और पूरा समास को रिवीजन आप करते रहें। बस इतना में से ही आपका 4-5 नंबर आएंगे। अब उपसर्ग भी मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, और ये अब बच गया प्रत्यय। तो प्रत्यय में पढ़ा दूंगा, फिर आपको निबंध लिखना सिखा देंगे, और एक पत्र लिखना, जो कि 10th क्लास में एकदम आना ही आना है। तो ये 3 चीज और बता दिया जाएगा, फिर उसके बाद संधि पढ़ा दिया जाएगा, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।